बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है। ओम शांति। आज हम 9 नवंबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति, अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है, संडे की मुरली है अव्यक्त मुरली। रिवाइज है 30 नवंबर 2007 मधुबन। आज मीठे प्यारे बाबा बोले, शार है, सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आज बाबा ने बोला कि सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। इस पर आज विस्तार से सुनते हैं। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर बाबा टाइटल देते हैं बच्चों को। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चों को? सत्यता स्वरूप और शक्ति स्वरूप जो बच्चे हैं उनको देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? जहाँ अपवित्रता का नाम निशान न हो, ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। निशानी बताई बाबा ने कि ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में क्या दिखाई देगा? स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुखता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। तो ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, लेकिन दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन क्या हुआ? लेकिन संपूर्ण पवित्रता की सच्ची सत्यता की शक्ति है। बाबा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, और वो संपूर्ण पवित्रता को जानते नहीं। इस हिसाब से बाबा ने कहा कि भले वो सत्यवादी हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है। तो बाबा ने कहा कि जो इस समय, इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो, क्या बन रहे हो? संपूर्ण पवित्रता की सच्ची सत्यता की शक्ति बन रहे हो। क्योंकि बाबा कहते हैं ना बच्चे, जब तक संपूर्ण पवित्रता नहीं, जब तक संपूर्ण सत्यता नहीं, तब तक संपूर्ण पवित्र आत्मा भी नहीं कहेंगे। इसलिए कहा कि जो अभी आप बन रहे हो इस संगम युग पर, तो इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति क्या है? सत्यता की शक्ति और पवित्रता की शक्ति, है ना। क्योंकि देवी देवताओं में क्या है? यही दो विशेष गुण हैं। इसी विशेष गुण के कारण
जो पतित आत्माएं होती हैं उन देव आत्माओं के आगे माथा झुकाती हैं, उनको नमन करती हैं, है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते हैं। पूरा चक्कर देख लो, कहीं पर भी शरीर और आत्मा दोनों नहीं पवित्र बनते। सिर्फ एक संगम युग है जहाँ पे स्वयं परमात्मा आकर के हमारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाते हैं। इस हिसाब से संपूर्ण पवित्रता कही गई है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, दोनों से पवित्र नहीं बनते पूरे सृष्टि चक्र में। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता, क्योंकि 5 तत्व तो पतित है ना। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो अभी इस संगम युग में। तो बाबा ने कहा कि फलक से कहते हो। क्या कहते हो? याद है क्या फलक से कहते हो? याद करो। सभी दिल से कहते हो, अनुभव से कहते हो कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया। अपने सत्य बाप, शिक्षक और सतगुरु को भी पहचान लिया और पा भी लिया। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। तो बाबा ने कहा, आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना? है अनुभवी हैं। वह लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप न सत्य बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं। और आप सब ने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया, जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल और नेचर है। तो ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। कहा कि चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह हाथ उठाओ। जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना। बाबा कहते मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है, सहज है ना। बच्चों से क्वेश्चन किया, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखो, दुनिया वाले असंभव समझते हैं और आपने असंभव को संभव और सहज बना दिया है। बाबा ने कहा, दुनिया वाले जिन बातों को असंभव समझते, और आपने क्या किया? आपने असंभव को संभव सहज बना दिया है। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहली बारी आए हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं, मुबारक हो नए पहली बार आने वालों को, क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि भले लेट तो आए, तो भले लेट हो तो आए तो हो, लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान भी है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर, फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि फर्स्ट नंबर नहीं, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है तो हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। देखना,
टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है ना। बाबा कहते टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की, और हिम्मत है तो बाप की मदद तो है ही। बाबा ने कहा हिम्मत है तो बाप की मदद तो है ही, लेकिन क्या, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना शुभ कामना आप सबके साथ है। इसीलिए जो भी नए पहली बारी आए हैं उन सब के प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा परम गुणा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर बाबा ने कहा कि आप सभी जो पहले आने वाले हैं उन्हों को भी खुशी तो हो रही है ना कि बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। तो क्या रिजल्ट देखी आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम मालिक सो बालक हैं, है ना। मालिक भी हो और बालक भी हो, सभी हैं। तो हाथ उठाओ, सोच के उठाना, ऐसा नहीं हिसाब लेंगे ना। अच्छा, हाथ नीचे करो। देखो, बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा यह तो सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाते हो। तो बालक हो तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो। फिर बाबा ने कहा फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है, और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। तो बाबा ने कहा अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, तो सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ। क्या अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ। इसीलिए बाबा बाबा बीच बीच में बोलते रहना है, उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले, क्योंकि हम बाबा की याद दिलाते हैं ना, तो उनको पक्का होते जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कोई ताकत है, ऐसा वो अनुभव करते कि कोई ताकत है, यह नहीं अच्छा है, यह नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे अच्छा है, बाबा का हूँ मैं बाबा का हूँ, ऐसा अनुभव करेंगे। लेकिन मेरा बाबा अनुभव करे, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। कब कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल? जब एक बच्चे को ये फीलिंग्स आ जाए कि मैं भी बाबा का हूँ, मेरा बाबा है, मैं बाबा का हूँ, तब वास्तव में आपने सेवा की। कितना अच्छा रिजल्ट है देखो। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबर वार रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है और कभी कम दिखाई देता है, बैलेंस नहीं है ना। तो बाबा ने कहा वास्तव में आप डबल मालिक हो, एक बाप के खजानों के मालिक हो, सभी मालिक हो ना खजानों के, और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है। कोई को लाख दिया हो, कोई को 1000 दिया हो, ऐसा नहीं किया बाबा ने अपने सब बच्चों को सबको बराबर खजाना दिया, सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं है। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं और एक जैसे दिए हैं, एक जितने दिए हैं, और दूसरा स्वराज्य के मालिक हो। इसीलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा क्या है, क्या कहते हैं फलक से? राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो? राजयोगी हो ना। बाबा ने पूछा राजयोगी हो ना? हाँ बाबा हम राजयोगी हैं।
तो स्वराज्य अधिकारी स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा तो जितना नशा बालकपन का रहता है उतना मालिकपन का कम रहता है। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा साथ रहता तो यह जो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं ना, वह आ नहीं सकते। तो क्या मतलब? बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर हम इस नशे में रहेंगे, कौन से नशे में? स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहेगा तो बीच बीच में जो समस्याएं व विघ्न आते हैं ना, वो आ नहीं सकते। तो विघ्न समस्याएं अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि हम स्वराज्य के मालिक के नशे में नहीं रहते हैं। वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। तो स्वराज्य अधिकारी नहीं हुए ना, मन क्या करता है? मन हमको इंद्रियों की तरफ भटकाता रहता है, चंचलता करवाता रहता है, जिससे हमारा विकर्म बन जाता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, ये जो समस्या और विघ्न आने का जो आधार है ना, वो मन है। तो मन ही हलचल में आता है। इसीलिए बाप दादा का महामंत्र भी है कि मन मना भव, मेरे मन में समा जा, मुझे याद कर। तन मना भाव, धन मना भाव नहीं बोला है ना तन किसी को याद करना, किसी के तन को, ना किसी प्रकार से धन को याद करना है। क्या बोला बाबा ने? मन मना भाव। तो अगर स्वराज्य का अधिकार है तो मन मालिक, बाबा ने कहा अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं होगा, है ना। मन मालिक नहीं होगा तो विजयी होगी, समस्या और विघ्न से सदा जीत पहनेंगे। तो मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वाले को राजा थोड़ी कहा जाता है। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक मैं, राज्य अधिकारी मालिक हूँ। क्या हूँ मैं? मन का मालिक, मैं राज्य अधिकारी मालिक हूँ। यह स्मृति या आत्मस्थिति कम रहती है, तो सदा नहीं रहती है। पहला पाठ आप सबने पहला पाठ क्या किया था? क्या किया था? मैं आत्मा हूँ। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है। पहला पाठ क्या था? मैं आत्मा हूँ। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है। लेकिन पहला पाठ मैं मालिक राजा इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ। मैं मालिक राजा इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्व शक्तियाँ आपके निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। क्या कहा बाबा ने? कि सर्व शक्तियाँ आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ ये चेक करना है। मैं आत्मा हूँ, ये तो बीज हो गया, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ ये पहचानना भी तो पड़ेगा ना। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, अगर यह स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। कितना सुंदर बाबा ने विधि बताया, स्वमान बताया कि जब हम इस स्वमान के स्मृति से पावरफुल बनकर रहते हैं तो हमारे सामने ये समस्या और विघ्न जैसे कि कोई नहीं। बाबा ने कहा ना कि आगे समस्या व विघ्न कोई शक्ति नहीं जो आ सके। अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है, कारण तो बाबा ने अभी बता दिया, तो जानते हैं। लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष फल, जो प्रत्यक्ष स्वरूप है, क्या है? रूहानी नशा, वह और ही प्रत्यक्ष होना है।
इसके लिए क्या करना पड़े, यह मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। बालकपन तो ठीक है, लेकिन जो ये मालिकपन वाला नशा है अभी इसमें कमी हो जाती है। इसलिए बाबा ने बार बार कहा कि बच्चे मालिकपन का नशा इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने के टाइम चेक करो कि मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू हुआ। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि वो दुनिया का हिसाब हो जाता है। इसमें हमारे मस्तिष्क में ये स्मृति है ही नहीं कि मैं हूँ कौन, मैं कर्म करने वाली हूँ कौन और कर्म किससे करा रही हूँ, ये स्मृति नहीं रहती। लेकिन जब हम इस स्मृति के साथ कर्म करते हैं कि स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं, है ना, तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं, तो वो हद की कुर्सी है। ऐसे बच्चे अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। इस मालिकपन की अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है। अभी क्या करना है, इस मालिकपन की अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है। और इस मालिकपन की अथॉरिटी की निशानी क्या है, सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी। अगर आप मालिकपन की स्मृति से रह के कर्म करते हैं तो क्या होगा, हल्कापन रहेगा और कर्म करने के बाद जो फल की प्राप्ति होगी वो क्या होगी, खुशी होगी और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। तो अभी तक भी कहाँ कहाँ अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हो। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती है, जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार, चाहते नहीं हैं लेकिन मेरे संस्कार, मेरी नेचर है, ऐसा बोलते हैं ना। तो बाप दादा ने सुनाया, पहले भी सुनाया कि जिस समय यह कहते हो ना कि मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है, क्या यह कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं, मेरे हैं? यह तो रावण के मध्य के संस्कार हैं, रावण की देन है, उसको मेरा कहना ही रॉन्ग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार है ना, वही संस्कार हैं। कौन से? जो बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, तो वही मेरे संस्कार हैं। उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वह अधिकारी बन गए हैं और आप अधीन बन जाते हो। वो मेरा मेरा कहा ना, उसी के चक्कर में हम क्या बन गए, अधीन बन गए। समान बनना, जैसे समान बाप जैसा बनना है तो वह मेरे संस्कार नहीं। अगर बाप समान बनना है तो वो जो बताया अभी वो मेरे संस्कार नहीं है, जो बाप के संस्कार हैं वह मेरे संस्कार हैं। तो बाप के संस्कार क्या हैं? अब बाप के संस्कार क्या है, बाबा ने पूछा, विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है ना, क्या क्या लक्ष्य है हम बच्चों का? बाबा ने कहा बाप समान बनने का, और लक्षण रहे हुए हैं रावण के। समान बनना है बाप के और लक्षण कैसे हो गए हैं, रावण के। तो मिक्स हो जाते हैं, कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ मेरे पास्ट के संस्कार, तो दोनों मिक्स रहते हैं ना, इसीलिए तो खिटखिट होती है। एक स्व है, एक पर है, तो स्व और पर में खिटखिट तो होगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे और संस्कार बनते कैसे हैं, वह तो सभी जानते हो ना। मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। क्या बोला बाबा ने कि संस्कार कैसे बनते हैं? मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। संकल्प किया, बुद्धि से निर्णय किया और प्रैक्टिकल किया तो क्या बन गया? संस्कार बन गया। तो पहले मन का संकल्प, फिर बुद्धि का सहयोग और फिर अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते हैं। तो बाप दादा ने
दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे वह बालकपन की भेंट में अभी भी कम है। इसीलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। है ब्राह्मण, लेकिन बीच बीच में क्या बन जाते हैं? क्षत्रिय बन जाते हैं। है तो ब्राह्मण, सहज चलने वाले, लेकिन फिर युद्ध करने वाले योद्धा क्षत्रिय बन जाते हैं। तो क्षत्रिय नहीं बनना है, ब्राह्मण सो देवता बनना है। ब्राह्मण सो क्षत्रिय नहीं बोला बाबा ने। तो क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वह पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं हो। तो सुना रिजल्ट? इसीलिए बाबा बार बार कहते, बच्चे मैं कौन हूँ यह स्मृति में लाओ। है ही नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ। ठीक है ना? अच्छा, रिजल्ट भी सुनाई तो बाबा ने कहा, अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम और व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ। ठीक है ना? करेंगे? बाबा ने पूछा, बच्चे करेंगे? जितना भी व्यर्थ है सबको बाबा ने कहा ठीक करो, ख़त्म करो। तो ठीक है ना? करेंगे? करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। यह हाथ उठाना तो कॉमन हो गया है, इसीलिए हाथ नहीं उठवाते हैं, मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। मतलब पक्का करो अपने मन में कि मुझे करना ही है। शरीर का हाथ नहीं, वह बहुत देख लिया, अभी मन, क्योंकि आत्मा का हाथ क्या है? मन। तो पक्का करो मन में। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा ना, तभी विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। पहले अंदर फिर बाहर। तो पहले अंदर में पक्का करना है। हमारा सुखदाता शांतिदाता बाप आ गया। ये अंदर में इतना निश्चय बुद्धि हो, कितनी खुशी और अनुभव करे, उसका नशा होना चाहिए। जो वो अंदर की खुशी का वाइब्रेशन चारों तरफ फैल जाए और खुद ब खुद सबका हाथ उठने लग जाए कि हमारा सुखदाता शांतिदाता भगवान बाप आ गया। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना बच्चों ने? बाबा ने पूछा, उठाया है ना? तो पक्का ना? टीचर्स ने उठाया है ना? फिर बाबा ने पांडवों को कहा, पांडवों ने उठाया है? पक्का? अच्छा, डेट फिक्स की है कि कब ये प्रत्यक्षता करेंगे? कितना टाइम चाहिए? 1 वर्ष चाहिए? बाबा ने पूछा। फिर 2 वर्ष चाहिए? कितना वर्ष चाहिए? तो बाप दादा ने कहा था कि हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण, अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण, अपनी नेचुरल चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। क्योंकि अपनी शक्ति जो है उसी के हिसाब से अपन चल रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपनी नेचुरल चलने की व उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। बाबा नहीं करेगा। हमको अपनी ही शक्ति से, अपनी ही पुरुषार्थ से, अपने ही संकल्पों से अपने सब चीज़ें खुद संपन्न करनी होगी, खुद डेट फिक्स करनी होगी। तो बाप दादा तो कहेगा अब करो, लेकिन यथाशक्ति बाबा तो चाहता भी करो, लेकिन शक्ति है ना, यथाशक्ति। तो बच्चे जानते हैं ना अपनी शक्ति को। तो यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है। क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है। अगर हमने डेट फिक्स कर ली तो उस डेट तक का लक्ष्य बना दिया, अभी लक्ष्य बना दिया तो उसके हिसाब से फिर काम भी करना शुरू होता है, तो फिर वो अटेंशन जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा ना कि बच्चे अगर डेट फिक्स करते हो ना तो स्वतः ही अटेंशन जाता है। बाकी सभी की तरफ से, चारों ओर की तरफ से संदेश भी आए हैं, ईमेल भी आए हैं। तो बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुँचे उससे पहले ही पहुँच जाता है
है ना। दिल के संकल्प का ईमेल बहुत रफ्तार का होता है, वह पहले पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी याद प्यार समाचार अपनी स्थिति का, अपनी सेवा का भेजा है, उन सबको बाप दादा ने स्वीकार किया। याद प्यार सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भेजी है। तो बाप दादा भी उन सभी को, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सभी को रिटर्न में याद प्यार और दिल की दुआओं सहित प्यार और शक्ति की साकाश भी दे रहे हैं, है ना। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, ओम शांति। अच्छा, सब कुछ सुना, जैसे सुनना अच्छा लगता है ना, बाबा बोले, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस स्थिति भी जब चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मालिक होके, पहले विशेष है मन के मालिक। क्या बोला बाबा ने? पहले क्या विशेष है? मन के मालिक। इसीलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो अभी सुना, देखा, आत्मा का राजा बन मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस। तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। ने कहा मन के मालिक बन ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस। तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। तो अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। फिर बाबा ने बच्चों को ड्रिल करवाई। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वमानधारी, सत्यता की शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्वपरिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्वात्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को परमात्मा याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत सारा याद प्यार और नमस्ते। फिर आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया। बाबा बोले, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। क्या बोला बाबा ने? श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं का बदलने का सोचते हो। यह संकल्प आता है कि यह सैल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तित हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे ना, उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। क्या बोला बाबा ने? अगर आधार लेंगे ना, तो जितनों का आधार लेंगे ना, उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। इसलिए सदा शुभ लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधारभूत हूँ। मुझे किसी का आधार नहीं लेना। मुझे एक बाबा से ही सर्व संबंध बनाने हैं और सारी प्राप्तियाँ एक बाप से करनी है। इतना अच्छा बाबा ने समझाया कि अगर ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी
आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। आज का स्लोगन दिया, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। फिर आज का व्यक्ति सारे की पॉइंट है, जैसे कोई कमज़ोर होता है ना, तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो, तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है, उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। बाबा कहते जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है ना, उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। अच्छा, सभी को ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।